देख लीजिए क्वेश्चन तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से दो वेसल्स का ए और बी ना सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस, अलग अलग आइडियल गैस दिया गया, इसमें भी आइडियल गैस इसमें भी आइडियल गैस। नाम क्या क्या दिया, इसका नाम ए है इस वेसल में, इसका नाम बी है, ठीक है। और एट द सेम टेम्परेचर, मान लो इधर ए वेसल में टेम्परेचर टी है तो इधर का भी टेम्परेचर टी लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं टी लेना, T1 यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ भी T1 लेना होगा, यहाँ T2 ले रहे हैं, यहाँ T2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि टेम्परेचर तो क्या लो बोल रहा है, सेम लो बोल रहा है, इसीलिए सेम लेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रेशर ऑफ एयर, मतलब ए का जो प्रेशर है वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब दो गुना है, किससे, बी का प्रेशर से। मान लो बी का प्रेशर को हम लोग पी मान लिए, तो बी इधर है ना, तो इधर पी मान लें तो इधर कितना होना चाहिए, दो गुना है, तो पी का दो गुना कितना होगा, 2p, ठीक। अगर मान लो यहाँ थ्राइस लिखा रहता, तीन गुना, तो यहाँ पे 3p लिखते, 4 टाइम्स होता तो 4p लिखते, 5 टाइम्स होगा तो 5 लिखेंगे यहाँ पे ना, 5p लिखेंगे, आधा होता तो आधा p/2 लिखते। आगे बढ़ते हैं, अंडर सच कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ ए, मतलब ए का डेंसिटी इज फाउंड टू बी इतना टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी, इतना गुना ज्यादा है किसका, ए का डेंसिटी, किससे, बी का डेंसिटी से। तो बी का डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं डी है, तो इधर कितना होगा, इतना गुना ज्यादा 1.5, तो 1.5 इंटू डी होगा ना, इसके साथ ये गुना कर देने सर, ये वाला इसके साथ गुना करेंगे तो ये ना आएगा। मान लो यहाँ 2.5 होता तो यहाँ 2.5 लिखते हैं, यहाँ 3.5 होगा तो 3.5, 4.5 होगा तो 4.1/2 होगा तो 1/2, 3/2 होगा तो 3/2 लिखेंगे, 4/2 होगा तो 4/2 लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का जो मोलिकुलर वेट है और बी का जो मोलिकुलर वेट, दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो मोलिकुलर वेट को, ए का मोलिकुलर वेट को मान लेते हैं एम ए है और बी का मोलिकुलर वेट को एम बी है, और दोनों का क्या निकालना, अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, मतलब एम ए ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो यही चीज हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अरे और ए के लिए निकालेंगे यहाँ पे, और ए के लिए जो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या याद कराता है, Pm/RT, Pm बाय, जहां एम क्या चीज था, मोलर मास ऑफ द गैस, तो यहाँ पे ए गैस है और एक तो बी गैस है, दोनों है ना, तो ए गैस के लिए लिखेंगे तो यहाँ एम ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर बी गैस के लिए लिखना होता तो एम बी लिखते, सी गैस के लिए लिखता तो एम सी लिखते, ठीक है। तो हमें क्या चीज निकालना है, सोचो, एम ए बाय एम ई, मतलब एक तरफ एम ए को निकालना और दूसरा तरफ एम बी को निकालना है। तो एम ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, डी इंटू आर इंटू टी बाई पी बराबर एम ए लिखेंगे, अरे, और फॉर ए के लिए डेंसिटी कितना है देख लो, और ए के लिए डेंसिटी कितना है, ए के लिए डेंसिटी कितना है 1.5 डी, तो ये डी के जगह पे हम कितना लिखना पड़ेगा, ओ वाला लिखना पड़ेगा ना, 1.5 डी लिखना पड़ेगा, ये डी के जगह पे 1.5 डी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए का डेंसिटी चाहिए, तो ए का डेंसिटी देखो कितना है, ये वाला है ना, ये है ए का डेंसिटी, ए का डेंसिटी, ठीक। और आगे देखते हैं, आर तो हर चीज के लिए सेम रहेगा, और टी क्या है, टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर, इसके ए के लिए भी टेम्परेचर टी है और बी के लिए भी टेम्परेचर टी है, इसीलिए टी लिखे। अगर आप T1 मानते हैं तो T1 लिखना पड़ता है, T2 मानते हैं तो अब प्रेशर देख लो, प्रेशर भी तो चेंज होगा, अरे ये लो प्रेशर तो चेंज होगा ना, इसका प्रेशर कितना देख लो 2p, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2p, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। ये ma को एक साइड क्यों किए बताओ, क्योंकि हमें ma और mb चाहिए ना, और उसका अनुपात चाहिए, इसीलिए ma को एक तरफ करना, ma को एक तरफ करना, एक तरफ, क्या कर रहा है, हो गया। देखो ये ma को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक तरफ किए, तो इधर जो भाग में था गुना में होगा और जो ऊपर में था नीचे जाएगा, ये नीचे था ऊपर चल गया, देखो ऊपर में था
नीचे आ गया ना, उसके बाद चेंज कर दिए। दूसरी तरफ किसके लिए निकालेंगे, फॉर बी के लिए, किसके लिए निकालेंगे, फॉर बी के लिए निकालो। तो डी बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी के ले रहे हैं पी एम बाई आर टी, लेकिन हम किसके लिए ले रहे हैं बताओ, बी के लिए। तो बी के लिए क्या क्या है देख लो, वो सब बैठा देंगे। बी के लिए देखो टेम्परेचर तो वही है, और बी के लिए यहाँ एम बी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ। तो एम बी को निकालेंगे तो क्या होगा देख लो, डी इंटू आर इंटू टी बाई पी, मतलब डेंसिटी वही है क्या, डी है, ठीक है। आर क्या चीज है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर टी है कि नहीं देख लो, ठीक है। और इधर का प्रेशर को क्या है देखो, पी है कि नहीं, ठीक है, ये निकल गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, एम ए बाई एम बी निकला, और दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो एम ए निकला हमारा इतना और एम बी निकला इतना, दोनों को भाग देंगे तो रेशियो निकलेगा ना, 1/2 करेंगे, 1 बाई, यहां तक लिख लो, दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से 1/2 लिखे हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा ना, एम ए तो कहां जाएगा, ऊपर, और एम बी तो कहां जाएगा, नीचे। तो एम ए कितना दिया है, इसको ऊपर में लिखेंगे और इसको नीचे में, तो 1.5 इंटू डी इंटू आर इंटू टी बाई 2p, और ये वाला सब नीचे में है तो ऊपर जाएगा, डी आर। देखो जो कट रहा है काट दो, भाग देने से क्या होगा, जब गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला सब नीचे आएगा। कौन कौन सा कटा, देखो पी से पी को कटा, डी से डी को कटा, आर से आर को कटा, टी से टी को कटा, तो ऊपर में कितना हो गया, 1.5 बाई 2। एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक तो जीरो होगा, 5 से काटो, 5 3 15 और 5 चौके 20, तो 3/4। ये जिस ऑप्शन में रहेगा इसको क्लिक कर देंगे, 3/4, सी नंबर ऑप्शन में था उसको सही कर देंगे, ये लो हो जाएगा 3/4। एम ए बाई एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक। इसके बाद वाला सब बनाओ अपने से, इसके बाद वाला सब बना रहे जल्दी जल्दी। इसके बाद वाला दोनों क्वेश्चन फटाफट बनाओ। देख लो फिर फटफट हो जाएगी, एक तो बना लो फिर दूसरा वाला घर में। यहाँ पे देख लो, टू वेसल सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस, क्वेश्चन तो क्या है, ट्वाइस की जगह थ्राइस, कितना है, थ्राइस, THRIC, थ्राइस, और 1.5 की जगह उतना ही है, 1.5 की जगह 1.5 है। चलो क्वेश्चन को देख लो, ऑप्शन सबको बाद में चेंज कर देंगे, ABCD A B C और D, सॉल्यूशन देखेंगे तो बना हुआ है, थोड़ा खाली चेंज करना है। यहाँ पे ए के लिए देखना है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एज थ्राइस, ए का प्रेशर थ्राइस है, मतलब यहाँ पे पी के जगह जो 2p है, यहाँ पे कितना लिखना होगा, 3p, और डेंसिटी तो उतना ही टाइम से सेम टू सेम होगा, D 1.5, और ये चीज हमें निकालना है, बस इधर सॉल्यूशन देखेंगे, बस हो गया। हमें एम ए बाई एम ए निकालना है, यहाँ देखना ए और बी, ए पहले है तो ए ऊपर, बी बाद में है तो बी नीचे, अगर बी ए का था तो बी ए लिखते निकालते हैं उस समय। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर ए के लिए निकालेंगे डेंसिटी पी एम बाई आर टी ना, तो ए के लिए क्या क्या चीज है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पी की जगह खाली 3p हो जाएगा, पी की जगह खाली 3p हो जाएगा,
और बी के लिए तो सेम चीज सेम रहेगा। यहाँ पे 2p की जगह क्या हो जाएगा, खाली 3। 1.5 की जगह तो नहीं होगा, यहाँ तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है, खाली 1.5/3। पॉइंट को हटा देंगे, 15 के 15, 15 दूने 30, कितना आ गया, 1/2। 1/2। पहला ऑप्शन में ले लेते हैं 1/2, इधर 2 लेते हैं, इधर 4 लेते हैं, इधर 1/3 लेते हैं, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फटफट काटो। क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या बोल रहा है यहाँ पे। इफ टू वेसल्स एंड बी, ए और बी दो क्या है, वेसल्स है, ठीक। क्या है, मान लो यहाँ ए है, इधर बी वेसल्स है, ठीक। मान लो यहाँ ए है और इधर क्या है, बी है। इधर ए है, इधर मान लो बी है। कंटेन द सेम गैस, इसमें जो भी गैस है इसमें भी वही गैस है, बोल रहा है ना। आगे पढ़ो, बट लेकिन द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए, माने ए का वॉल्यूम ज्यादा है, दोगुना है, किससे, बी का वॉल्यूम से। माने बी का वॉल्यूम मान लो बी है, तो इधर का वॉल्यूम क्या होगा, तो भी दोगुना है ना इससे। अरे अगर आप यहाँ पे V1 मान रहे हैं तो इधर कितना लिखना होगा, 2 इंटू V1। अगर यहाँ V2 मान रहे हैं तो 2 इंटू V2, दो गुना करना होगा ना। आगे पढ़ो, एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोल रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द गैस इज बी। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, temperature and pressure of the gas twice that of gas in B। ऐसे लिखना होगा, pressure of the gas is twice, यहाँ पे छोटा हुआ है, twice दोगुना है, that of B, twice that of B। इसे लिखो, थोड़ा चेंज कर दो, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दो गुना है, किससे, बी का से। तो बी का अगर टेम्परेचर को T मानेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, 2T। अगर इसका प्रेशर को P मानेंगे तो इधर का प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P। एक ठीक है, देखो टेम्परेचर प्रेशर क्या है, दो गुना है, किसका, ये से, बी का ये से। तो बी का अगर टेम्परेचर को हम लोग T मानेंगे तो इधर कितना होगा, 2T। इधर P मानेंगे तो इधर कितना होगा, 2P। तो क्या बोला, द रेशियो ऑफ द गैस मोलिकुल्स, रेशियो ऑफ गैस मोलिकुल, यानी कि इक्वेशन आइडियल गैस क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं, बताओ। अरे यहाँ एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो यह क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स का तो बात बोल रहा है, ठीक है। तो ए के लिए निकाल देंगे और बी के लिए, ए के लिए निकाल देंगे, फिर बी के लिए निकाल देंगे, ए के लिए निकाल देंगे, फिर बी के लिए। ए के लिए क्या निकालोगे, गैस मोलिकुल्स कितना है, और बी के लिए निकालेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। हाँ, रेशियो निकालने बोला है, मतलब अनुपात निकालने बोला है ना। हाँ, इतना दूर लिख लो, इतना दूर कोई डाउट है तो पूछो, इस पर तो हो जाएगा तुरंत। इधर का प्रेशर P मानेंगे, इधर 2P हो जाएगा, टेम्परेचर T मानेंगे तो 2P हो जाएगा, क्योंकि डबल है बोल रहे थे। तो टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, डबल है, किसका, ये से, बी का से। तो बी का अगर यह T मानेंगे तो इधर 2T होगा, P मानेंगे तो 2P होगा। तो ए के लिए निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल। ए के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डबल यूज करेंगे, इसमें ए के लिए बोलो प्रेशर कितना है, ए का प्रेशर देखो, ए के लिए प्रेशर कितना है,
ए का प्रेशर देखो इधर, ए का प्रेशर कितना है 2p, तो यहाँ p के जगह पे कितना लिखेंगे 2p, और उसका वॉल्यूम कितना देख लो 2v। n क्या है n1 ना मान लेते हैं, या na मान लेते हैं। a के लिए निकाल रहे हैं तो n लिखना होगा, b के लिए निकालेंगे तो nb, c के लिए निकालेंगे तो nc इंटू r इंटू टी। r कितना होगा रे, गैस कांस्टेंट वही होगा, और टेम्परेचर कितना देख लो 2t होगा, 2t। क्या हम लोग ये वाला 2 और ये वाला 2 काट सकते हैं? तो na को निकाल लो वहां से। तो अगर हम यहां से na को निकालेंगे तो बाकी सबको क्या आ जाएगा नीचे, na को निकालेंगे तो बाकी सब कहां जाएगा नीचे, यानी 2p इंटू वी बाय आर इंटू टी, ये निकला। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। हमें Na को एक तरफ करना है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो Na को एक तरफ करो, हो गया। फिर यहां से क्या निकालेंगे Nb, और दोनों को क्या कर देंगे भाग देंगे। तो B के लिए निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, प्रेशर कितना होगा रे, B का प्रेशर देखो P है, वेरी गुड। वॉल्यूम इधर का देखो V है, और N के जगह क्या लिखेंगे NB, B के लिए निकालेंगे तो NB लिखेंगे, C के लिए निकालते तो NC, D के लिए निकालेंगे तो ND लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी, इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर तो टी है, देख लो टेम्परेचर टी है ना, तो यहां से एनबी को निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, पीवी बाई ये सब गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो एनबी निकला कि नहीं, निकल गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2, और 1 और 2 को क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो वही ना निकालना था हमें। निकालना क्या है एन ए बाय एन बी का वैल्यू, तो एन ए बाय एन बी को निकालना है तो एन ए वाला ऊपर में लेंगे, मतलब ये वाला ऊपर में और ये वाला,